आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वाले ये हमारा सेशन चल रहा है वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या का जो हमारा सेशन चल रहा है ये हमारा चौथा दिन है, जिसमें 2023 प्रथम पाली और सेकेंड पाली समाप्त कर चुके हैं। फिर 2022 में प्रथम पाली और सेकेंड पाली में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। 2021 वाला भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ये वो भी कौन सा, केवल रियल नंबर के सभी क्वेश्चन को हम लोग अभी देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिखे हैं 10th क्वेश्चन बैंक 2015 से 2023, यानी 23 ले लेकर हम लोग 21 और 2020 तक ये सब हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा ये 4 वीडियो आपको इसके पहले अपलोड है, आप देख चुके होंगे। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले पहला दिन वाला, दूसरा दिन वाला, तीसरा दिन वाला और चौथा दिन वाला ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। आज हम लोग कवर करेंगे 2015 से लेके 2019 तक। अब आप बोलेंगे सर इतना कैसे कवर हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इतना में हम इतना क्वेश्चन बना चुके हैं, इतना क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं कि अब सभी क्वेश्चन 15 से लेकर 19 तक में मात्र 8 या 10 ही क्वेश्चन ऐसा है जो हम उसे नहीं बनाए हैं, अन्यथा बाकी सब क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, यानी सब बना चुके हैं। केवल 8 या 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर भी हम आपकी तसल्ली के लिए जो भी क्वेश्चन होगा हम सब पढ़कर आपको सुना देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि सर हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं एक लिखा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा है। आज ये हमारा वास्तविक संख्या समाप्ति हो जाएगा और नेक्स्ट दिन, अगले दिन से हम लोग अब बहुपद से जो भी क्वेश्चन पूछा होगा अब हम उसका तैयारी करेंगे। आज ये आखिरी वीडियो होगा। हो सकता है कि ये 2015 से 2019 तक जाते जाते 1 घंटा का वीडियो हो जाए या 1.25 घंटा का वीडियो हो जाए, जितना भी हो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज हम इसको कवर करेंगे। नहीं तो अभी हम लोग को 15 चैप्टर तक पहुंचना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैं 2019 का नहीं, ये 2018 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 में ये क्वेश्चन है। 2018 में आपको 6 या 7 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कुछ उसका लेवल अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उससे कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो 2018 वाले को अच्छे से आप लोग समझेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इतने दिन से आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। हमारे पढ़ाने का जो तरीका है इससे आप ज़रूर संतुष्ट होंगे। यदि संतुष्ट नहीं है, कुछ कमी लग रहा है, कुछ परेशानी लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। ये हमको 2019 से शुरू करना है, ठीक है ना, लेकिन 2019 में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं इसको बनाने के बाद। ये 2018 का क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए पहले तो ये ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन है नहीं, कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर तो अब आ नहीं रहा है, तो कम से कम 2 नंबर में ये क्वेश्चन डालना चाहिए। फिर भी ये मैथ है, इसलिए आप लोग हल करने का तरीका पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे, अब इसके बाद आप इसे जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का मतलब LCM। इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इसके महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है? 14 गुना है। याद रखिएगा, जो लघुत्तम समापवर्तक है वो महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इसका मतलब यदि माना HCF x है, अगर हम मान लेते हैं कि HCF x है, तो लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक का, तो महत्तम को ना हम लोग HCF बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो LCM है
वो HCF का 14 गुना है, तो लिख देंगे इसलिए LCM बराबर, तो क्या गुना है, 14 गुना है, तो इसका 14 गुना, तो 14 में इसका गुना करेंगे तो 14x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तथा HCF यानी महत्तम समापवर्तक और यहाँ लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM का जोड़ दिया है 600, तथा यह लिख सकते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों का जोड़ दिया है, LCM और HCF का जोड़ दिया है, कितना जोड़ दिया है, 600 जोड़ दिया है। कह रहा है एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो एक संख्या 280 है, तो पहले दोनों संख्या आपको पता होगा तभी तो ये बना पाइएगा ना, तो पहले दोनों संख्या निकालिए, तो इसको आप हल करेंगे तो 14x और x क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, तो 15x बराबर क्या, 600, तो लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 15 गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो 15 चौका क्या हो गया, 60, यानी x का मान आपका आ गया 40, x का मान आपका आ गया 40। अब ये x का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, तो ये 40 आपका HCF है, तो LCM कितना है, तो इसका 14 गुना है, तो 14 गुना, तो 14 में 40 से गुणा कीजिएगा तो 14 चौका क्या होता है, 56 होता है। कहने का मतलब कि HCF आपका मिल गया 40 और LCM आपका मिल गया 560, और फिर दो संख्याओं में एक संख्या दिया है क्या, 280, तो यह लिख देंगे तथा पहली संख्या क्या दिया है, तो पहली संख्या आपका 280 है, तो दूसरी संख्या, तो आप पढ़े ना दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं लसा मसा वाला, पहली संख्या आगुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF आगुणे LCM। तो HCF आपका कितना आया है, HCF आपका 40 है और LCM आपका 560 है। तो देखिए तो आपको निकालना है कितना, क्या निकालना है, पहली संख्या दिया है आपका 280, तो ये 200 आपका 80 है गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यदि हम निकालेंगे तो ये 280 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो 28 दूना का 56 होता है कि नहीं होता है, 28 दूना का 56, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 28 दूना का 56, ये 40 दूना का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखिए तो इस ऑप्शन में 80 है, इस ऑप्शन में आपका 80 है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका देख रहे हैं ना कितना लंबा क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, इस कंसेप्ट को पकड़िए, ठीक है। थोड़ा घर पर प्रैक्टिस कीजिए जल्दबाजी में बनाने का, अब उतना जल्दबाजी में ना कि गलती सही बना दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये 2018 का क्वेश्चन था, आइए अब हम 2019 का पहले आपको कवर करा देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन नया है नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि 2019 का प्रथम पाली का 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात निकालिए, बन जाएगा। कल वाले वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन पढ़े हैं 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात। तो 5, 15 और 20 का लसा निकालना है और मसा निकालना है। तो मसा तो लग रहा है कि 5 हो गया, 5 और 10, 5 और 15 में यदि निकालिएगा तो 15 कट गया, फिर 5 से कटाइएगा 20 में तो 5 का 20, यानी आपका मसा कितना आ गया, मसा है आपका आ गया 5। इसी तरह से यदि लसा निकालिएगा यानी एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम क्या होगा, जो सब में भाग लग जाए, यानी हमको लग रहा है 60 होगा, नहीं 60 होगा। देखिए 5, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, नहीं तो आप बना सकते हैं 5 × 5 = 5, 5 × 15 और 5 × 20। देखिए 5 × 15, 15 × 4 = 60। तो आ गया कि नहीं आ गया। इसका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, लसा और मसा का अनुपात, लसा और मसा, तो लसा पहले तब मसा, तो 5 × 5 और 12 × 5 = 60, यानी 12 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है
दो संख्याओं, देखिए वही है दो संख्या a और 18, दो गो संख्या है a है और 18 है। अब हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन भी नहीं लिख रहे हैं, हल्का फुल्का हिंट दे रहे हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। दो संख्या a और 18 का लौसा दिया है, a और 18 का लौसा दिया है, क्या लौसा कितना दिया है, तो लौसा 36 है, मौसा दिया है 2, तो a का मान निकालना है। तो जानते हैं ना दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुणे मौसा, यानी 36 गुणे क्या 2, तो नहीं निकल जाएगा ये का मान 18 दूना का 36, 2 दूना का 4, तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें तीसरा है कि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा होगा। तो P और Q अभाज्य संख्या है, P और Q अभाज्य संख्या है, P और Q अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या निकालना है, इसका मौसा निकालना है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी, दो P और Q अभाज्य संख्या, तो कोई दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए। अभाज्य संख्या कल बताए थे कि वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि कहे तो 2 है, और इसके बाद अभाज्य संख्या आपका 3 है। इन दोनों का यदि आप मौसा निकालिएगा तो 2 और 3 का मौसा निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा, मौसा क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 कोई भी ले सकते हैं, या 3 के बाद 5 आता है, 3 5 का भी निकालिएगा तो 1 ही आएगा, 5 7 का निकालिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है परिमेय संख्या, इसमें से बताना है कौन निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। तो नहीं बन जाएगा, अब क्या इस पर टाइम बर्बाद कराइएगा आप झूठो साचो का। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, बताइए तो कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें से दिया है √10, √24 और √35 और √121। कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। देखिए √10 बाहर नहीं जाएगा तो अपरिमेय है, √24 बाहर नहीं जाएगा ये भी अपरिमेय है, √35 भी बाहर नहीं जाएगा अपरिमेय है। देखिए ये बाहर जाएगा 11, 121 का वर्गमूल 11 होता है, यानी परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा, अपरिमेय नहीं है, तो है सब अपरिमेय है लेकिन है अपरिमेय नहीं है, क्या है ये परिमेय है। आगे आपका क्वेश्चन है, प्रथम पाली समाप्त हो गया 19 का, सेकेंड पाली में हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पाली आपका करे कौन सी अभाज्य संख्या है, तो बना लेंगे। 29 दिया है, 25 दिया है, 16 दिया है, 15 दिया है, 29 होगा ना। चलिए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, फिर यही सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है बताना है। अपरिमेय नहीं है ये 64/81, ये 2√3, फिर ये 21/35, फिर दिया है √3 × √2। कौन अपरिमेय नहीं है, तो है अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, तो आपका आंसर ही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बाकी सब क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है। फिर कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताना है। किसी पूर्णांक m के लिए 2019 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, सब पढ़ चुके हैं। किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताना है। सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप क्या होगा, तो m + 2, 2m + 1, 2m, और फिर आपका दिया है 2m - 1, दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए बताइए तो थोड़ा इसका आंसर क्या होगा, ABCD में है। चलिए दिखाई दे रहा है, ये A है आपका, B है, C है और ये D है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताना है। सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का रूप कौन है, देखिए ये आपका सम संख्या का रूप है, ऑप्शन नंबर सी, इस पर भी हुआ है। फिर आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो जिसके आप
क्यू का अभाज्य गुणनखंड बताए थे ना कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, यानी नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, खाली 2 आएगा तो वो शांत होगा, खाली 5 आएगा तो वो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों आएगा तो वो शांत होगा। इस पर भी हो चुका था। अब आगे ये कह रहा है ये 3.27 पर रेकरिंग है, ये कैसी संख्या है? माने पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है। तो बताए थे ना ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 2 7 2 7 2 7, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा परिमेय संख्या है। इस पर भी क्वेश्चन हो चुका है। ये आपका 2019 जो है 2019 समाप्त होता है। आइए अब हम लोग 2018 में, असली मेन हमारा यही है 2018, ठीक है ना। तो मेन हमारा 2018 है। 2018 के क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद किसी 2017 में भी क्वेश्चन वैसा नहीं है, 2016 में वैसा नहीं है, 2015 में तो है ही नहीं है, मैंने सब हम पढ़ चुके हैं। इसी में 4-5 प्रश्न को अच्छे से आपको समझना है। देखिए एक प्रश्न कह रहा है, पहला कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिया है, एक वास्तविक संख्या, बी में दिया है एक प्राकृत संख्या, सी में दिया है एक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या लिखा है, सी जो है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, डी जो है एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। बताना है प्रत्येक बिंदु, जैसे मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर जब किसी चीज को दर्शाते हैं, जीरो यदि मान लेते हैं, ये 1 2 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, इसी तरह से संख्या रेखा होता है ना। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कह रहा है, तो प्रत्येक बिंदु 0 और 1 के बीच में भी आपका 10 गो बिंदु होता है कि नहीं होता है? ये 10वां होता है ना आपका। फिर इसके और इसके बीच में ये 9 गो छोटा छोटा, ये आपका 10वां होता है कि नहीं होता है? तो प्रत्येक बिंदु कह रहा है, तो प्रत्येक बिंदु क्या प्राकृतिक संख्या? जरूरी है प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर आएगा तो प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर आएगा तो प्राकृतिक संख्या, और यहाँ आएगा 1/2 1/3। यहाँ पर अगर आता है 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 0 और -1 के, ये जो देख रहे हैं ना, ये प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या? ये 100% उत्तर आपका नहीं होगा। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या? एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ये वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या के ना अंदर सब आते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा पढ़े हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को। इसमें पूर्णांक भी आ जाता है, पूर्ण संख्या, यानी सब वास्तविक संख्या में सब शामिल हो जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। फिर आ गया शांत अशांत वाला। दिया है ए में 11/700, बी में 91/2100, सी में 343/2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन इसमें अशांत है। इस शांत बताना है, इसमें से कौन सी संख्या शांत है। तो नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और 5 आता है तो शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ इसे भी देख रहे हैं कि ये 100 में तो आएगा 2 और 5, लेकिन ये 7 अलग हो जा रहा है, इसमें 2 और 5 नहीं आएगा, ये अशांत हो गया। इसमें भी चलेंगे तो 21 × 100 लिख सकते हैं समझने के लिए। ये 21 जो है, 21 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 नहीं आएगा। यहाँ देखिए 7 के पावर 3 का मतलब 343 से होता है। 7 के पावर 3 का मतलब 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 7 आपका होता है 343।
इस तरह से आप ये वाला आपका कट जाएगा, समझ रहे हैं ना जी। ये कट जाएगा, बाकी देखिए तो 2 और 5 के रूप में है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका शांत होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो इसका पहला वाला जो अभी शुरुआत में बना है ना, एलसीएम एसीएफ वाला 14 गुना था, एलसीएम जो था एसीएफ का 14 गुना था, वो क्वेश्चन इसी का यानी 2018 के प्रथम पाली का ही था। फिर कह रहा है कि इसमें चलेंगे आगे। हाँ देखिए एक क्वेश्चन आया है 23.43 और इस पर रेकरिंग है दोनों पर, P बटा Q के रूप में लिखना है, को P बटा Q के रूप में लिखें, P बटा Q के रूप में लिखें। ऑप्शन इसका दिया है रे बाबू, क्या दिया है इसका ऑप्शन, ये 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें का है, दिया है ऑप्शन में ए में दिया है 2320 बटा में 99, बी में दिया है 2343 बटा में 100, सी दिया है 2343 बटा में 999 और डी दिया है 2320 बटा में 999। देखिए इस तरह के सवाल को हम बताए थे 3 तरह का पूछता है। देखिए एगो इस तरह से पूछ दिया, तो इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले लिख दीजिए क्या है 2343 लिख दीजिए, किस पर 43 पर एक रिंग है, इस पर एक रिंग नहीं है, तो यहाँ 23 घटा दीजिए। अब दशमलव के इधर ध्यान देना है, नीचे लिखना है तो दशमलव को उधर ध्यान देना है, इधर नहीं ध्यान देना है। ये 2 गो पर एक रिंग है तो नीचे 2 गो 9 लिख दीजिए। अब घटा दीजिए, 2343 में से 23 घटा दीजिएगा तो क्या हो, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी 2320 बटा में क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है। देखिए इस पहले वाले वीडियो में हम बताए थे 0.47 है, 2 गो पर एक रिंग है, P बटा Q के रूप में लिखना है तो तुरंत 47 लिखिए, 2 गो पर एक रिंग है, नीचे 2 गो 9 दे दीजिए, हो गया, ये आंसर हो गया। ये यदि 0.47 इस पर एक रिंग रहे, इसको लिखना हो तो क्या कीजिएगा आप, ये यहाँ 47 लिखिए, 4 पर एक रिंग नहीं है 4 घटा दीजिए, और नीचे एगो पर एक रिंग है तो नीचे एगो 9 दे दीजिए, इस पर एक रिंग नहीं है तो इसके बदला में इस 0 बैठा देना है। इधर नीचे लिखने पर इधर ध्यान नहीं देना है, दशमलव को उधर ध्यान देना है, ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक तरह से ट्रिक है। 47 में से 4 घटेगा, ये 43 बटा में 90। आप लोग बनाए भी थे, कमेंट में बहुत सारे बच्चे भी किए थे। तो ये 3 तरह का वैरायटी होता है एकरा पर, ये छूटना नहीं चाहिए आपसे, मिटा देना। अब कहाँ है इसमें, प्रथम पाली इसका भी समाप्त हो गया, 18 खत्म हो गया आप लोगों का, 18 भी आप लोगों का खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 17 में, कहाँ चलते हैं 17। अच्छा नहीं, अभी प्रथम पाली वाला छूटा है, चलिए देखिए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 तथा 2.5 के बीच, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है। अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो ए दिया है √11, बी दिया है √5, सी दिया है √22.5 और डी दिया है 12.5। देखिए अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इस सवाल बन जाएगा, नहीं तो भेजा खत्म कर देगा। ज़्यादा दिमाग लगेगा तो वो दिक्कत है। देखिए क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमको देखना है कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है। 2 और 2.5 के बीच में, तो 2 और 2.5 के बीच में देखिए, तो 2 और 2.5 के बीच में क्या होगा, 2 पॉइंट कुछ होगा, और 2.5 से 2 से अधिक होगा और 2.5 से कम होगा, बस इतना ध्यान में रखना है। अब बताइए यहाँ 11 है, यदि 11 का वर्गमूल आप निकालते हैं तो 3 का 9 और 4 का 16, तो 4 तो होगा नहीं, 3 का 9 यानी 3 दशमलव कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा। और हमको लाना है 2 और 2.5 के बीच में, तो यही तरह कट गया। 5 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 दूना का 4
और तितिरी का 9, 3 तो होगा नहीं, हाँ 2 कुछ आएगा। ये कुछ रास्ता पर है, 2 और 2.5 के बीच में ही हो सकता है। आगे देखते हैं, इसका यदि निकालते हैं 22 मान लीजिए, 22.5 है तो 22 से मानिए ना, तो 4 चौका का 16 और 5 25, 5 तो आएगा नहीं, ये 4 कुछ आएगा। तो क्या ये 4 2 2.5 के बीच में है? नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये 12.5 को 12 मानिए ना, तितिरी का 9, 4 चौका का 16, 4 तो होगा नहीं, लेकिन 3 से बड़ा ही होगा। तो बताइए 3 कुछ आएगा। हमको चाहिए क्या? 2 और 2.5 के बीच में। तो 2 और 2.5 के बीच में कौन ऑप्शन लग रहा है? तो 3 यही तरह अधिक हो गया, ये 4 अधिक हो गया, 3 तो है नहीं, एगो लग रहा है। तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या जो है बहुत सारी हो सकती है। 2.01 001 001 ये ना होता है, या 2.1 1 101 1001 1001, समझ रहे हो ना जी? ये सभी ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको ऑप्शन के आधार पर बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। ए दिया है, सही बताना है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। बी दिया है, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। सी दिया है, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। ये नहीं लिखेंगे तो समझने में दिक्कत होगा ना, इसलिए लिख रहे हैं इसको। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। देखिए समझिएगा, कौन सा कथन सही है? 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो 2 गो अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए ये √2 भी अपरिमेय है और √3 भी अपरिमेय है ना, इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय कह रहा है। तो इसको करेंगे तो 2 3 6, ये तो ठीक है, अपरिमेय है, सही कह रहा है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए √2 √3, ये देखिए √2 अपरिमेय है, ये भी √2 आपका अपरिमेय, √2 में गुणा करेंगे तो 2। ये √3 आपका अपरिमेय है, √3 आपका अपरिमेय, गुणा करेंगे तो आपका होगा 3। ये √5 अपरिमेय है और √3 अपरिमेय है, गुणा करेंगे √15। तो बताइए, तो 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है? कहा ये भी दोनों अपरिमेय है, इसका गुणनफल तो परिमेय हो गया। ये दोनों अपरिमेय है, इसका गुणनफल तो परिमेय हो गया। ये दोनों अपरिमेय है, इसका गुणनफल अपरिमेय हो गया। तो ये कहना ठीक नहीं होगा। हमेशा वाला जो शब्द है ये गड़बड़ कर रहा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। बी कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। हाँ है, सही कह रहा है, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। जैसे
परिमेय ले लीजिए, 2 परिमेय है, और √3 अपरिमेय है, गुणा कीजिए तो 2√3 आएगा। या 4 आपका परिमेय है, √3 आपका अपरिमेय है, गुणा कीजिए तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। इसको समझ सकते हैं। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्या जैसे √2 अपरिमेय है और फिर दोनों अपरिमेय है, तो 2 अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो 2√2 क्या है? अपरिमेय नहीं है। ये कह रहा है कि कभी अपरिमेय नहीं होगा। ये √2 प्लस √3 ये क्या है? अपरिमेय नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक जैसे -5 ही पूर्णांक है, ये 2 आपका परिमेय है, तो 2 में से 5 घटाइएगा तो -3, ये पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्णांक नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब। इसी तरह का क्वेश्चन 2024 में रहने का चांस बनता है। इस तरह का क्वेश्चन और भी आप सेट रखे होंगे तो उसमें लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ होगा। चलिए आगे कह रहा है, अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तब वर्गमूल n है, क्या है? दिया है a हमेशा प्राकृतिक। ये हमेशा वाला पर ना हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा गड़बड़ करता है। b हमेशा प्राकृतिक, हमेशा अपरिमेय। सी दिया है हमेशा परिमेय, और डी दिया है कभी प्राकृतिक संख्या, और कभी अपरिमेय संख्या, बताना है कौन सही है। n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान ले लीजिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ये अनंतों तक जा सकता है। अब इसका रूट निकालना है, तो √1 निकालिएगा तो 1 आएगा, √2 निकालिएगा तो नहीं आएगा, यानी 1 दशमलव कुछ समथिंग आएगा ना हो, 1.414 शायद आता है। √3 निकालिएगा तो 1.732 आता है। इसके बाद ये सब अब आता ही रहेगा, ये अपरिमेय संख्या है ये सब। और √4 निकालिएगा तो क्या देख रहे हैं? तो 2 आ रहा है। बस ये 3-4 गो का कंपेयर करके हम इसका उत्तर दे सकते हैं। हमेशा प्राकृतिक संख्या जो कह रहा है ये गलत है। आता है प्राकृतिक संख्या, इसका वर्गमूल निकाले तो प्राकृतिक संख्या है, इसका वर्गमूल निकाले तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगी तो खुद ही अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ना तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, ना ही हमेशा अपरिमेय संख्या हो सकता है। हाँ, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय हम बोल सकते हैं, हमेशा परिमेय तो नहीं बोल सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कभी प्राकृतिक संख्या आ रहा है तो कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है, यानी 1 का वर्गमूल 1, √2 √3 नहीं आ रहा है तो अपरिमेय संख्या है, और 4 का वर्गमूल निकाले तो 2। तो यानी कहने का मतलब कि n यदि प्राकृतिक संख्या है और इसका यदि आपको से वर्गमूल निकालना हो तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या आएगा तो कभी प्राकृतिक संख्या आएगी। ठीक है, चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग
योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, तो n हमेशा भाज्य होगा, खाली स्थान से कॉमन चीज से ही भाज्य होगा। ऑप्शन में दिया है 6, 4, 8 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। देखिए प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, कावना से 6 से 4 से 8 से इनमें से कोई नहीं। एगो चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि प्रथम हातना अभाज्य संख्या कह रहा है 13,986, टोटल अभाज्य संख्या इतना दिया है। आया अभाज्य संख्या का सूरत कहाँ से 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। अच्छा इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये जितना भी अभाज्य संख्या यहाँ है इसमें से मात्र एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, यानी सम अभाज्य संख्या कौगो है तो सम अभाज्य संख्या केवल एक है। अगर इस एक को यानी 13,986 को जो अभाज्य संख्या का योग हुआ होगा इनमें से एक ही ना आपका केवल सम संख्या होगा, बाकी तो एक एकड़ में से घटा दीजिए तो 13,985 आपका विषम ही है, ये आपका क्या है विषम ही है। आया आप जानते हैं ना कि जब विषम और विषम को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, विषम और विषम को जोड़ते हैं तो विषम विषम क्या, जैसे मान लीजिए 3 + 3 तो विषम विषम को जोड़ते हैं तो हमारा सम होता है ना। आप विषम संख्या में सम जोड़ते हैं तो यदि विषम संख्या में सम जोड़ते हैं तो हमारा विषम आता है ना। अब बताइए विषम विषम जोड़ते हैं तो सम आता है, विषम और सम जोड़ते हैं तो क्या आता है विषम आता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा ये विषम संख्या है, आज उतने विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषमे आएगा। जैसे देखिए ये 2, 3 और 5 तो देखिए तो ये तो आपका सम हो गया ना। आप विषम में विषम जोड़ेंगे तो जैसे 3 हो गया, 5 हो गया और 7, विषम में विषम जोड़ेंगे तो भी हमारा विषम ही आएगा। देखिए 7, 5, 12 और 7, 5, 12, 12, 3 क्या 15, विषम ही आएगा। तो आपको इसका मतलब तो ये हुआ कि इन सबका योग जो होगा विषम से ही कटेगा। इसमें क्या हम देख रहे हैं, ये आपका समय है, ये आपका समय है, ये आपका समय है, तो यानी जब भी कटेगा तो किसी विषम संख्या से ही कटेगा किसी, क्योंकि विषम में सम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा विषम ही होगा, यानी कोई विषम संख्या होनी चाहिए कटने के लिए, लेकिन यहाँ कोई विषम संख्या नहीं है, यानी इसका ऑप्शन क्या जाएगा, इसका ऑप्शन आपका डी जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है दिया है एक कि x के पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से होगा, तो n निश्चित रूप से होगा तो x + 1 तो n निश्चित रूप से क्या होगा, यानी x के पावर 3 आप प्लस 1 के पावर 3 a³ + b³ करेंगे तो a + b आ जाएगा ना, ये कट जाएगा। कहने का मतलब कि ये भी क्या होगा विषम संख्या ही होगा, तब विषम पूर्णांक हम लेंगे। इसका उत्तर क्या होगा विषम पूर्णांक। इसका उत्तर क्या ऑप्शन दिया है क्या, एक विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक, बी दिया है एक सम पूर्णांक और सी दिया है आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमारा उत्तर क्या होगा एक विषम पूर्णांक। ठीक है, ये काट देगा इस यहाँ पर अगर विषम संख्या यदि रहेगा तो 1, 3, 5 रहेगा तो ये काट देगा, क्योंकि जितना इसका पावर उतना इसका पावर करेंगे तो एक का कितना भी पावर करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए तो ये हमको लग रहा है कि ये 2000 आपका 19-18 था, ये भी समाप्त हो गया प्रथम पाली का। अब हम सेकेंड पाली में चलते हैं, तो सेकेंड पाली वाला तो पहले ही बता दिए, ये 2018 और 2019 आपका समाप्त होता है। 2017 में चलिएगा
तो 2017 में आपका पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। अब सिंपल सब क्वेश्चन है, कौन सा परिमेय है। पाई आपका परिमेय है, नहीं अपरिमेय है। ये आपका √7 परिमेय है, नहीं अपरिमेय है। ये दिया है वर्गमूल 16/25, ये परिमेय है तो हाँ ये परिमेय है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। इसी तरह से और इसमें क्वेश्चन है, अब इसमें तो 2018 से अब इधर चलेंगे, 17 में तो क्वेश्चन बहुत कम है ऑब्जेक्टिव। खाली स्थान है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। दिया है 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। 0.23 खाली स्थान में है, परिमेय संख्या, तो क्या बोलेंगे 23, 2 पर 1 रिंग है तो नीचे 2 9, 23/99 हो जाएगा। ये आपका हो गया 2018 का, ये 2018 का समाप्त हो गया। 2017 में चलते हैं हम लोग। 2017 में क्वेश्चन है √5 एक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, एकदम सिंपल है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान जो 22/7 है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए ये आपका 2017 भी क्या हो गया, 2017 भी आपका समाप्त हो गया। 2016 में हम लोग चलते हैं। 2016 आपका कह रहा है, 2016 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं दिया है। 2016 में आपका वास्तविक संख्या से प्रश्न नहीं दिया है, इसमें खाली स्थान में दिया है। खाली स्थान में बस दिया है कि 3 + 2 √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है ना जी। 3 + 2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद दिया है, अब इसमें तो नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव खत्म। 2000 आपका ये 16 भी खत्म हो गया। 2015 में हम लोग चलते हैं, तो 2015 में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या खत्म हो गया आपका, ये भी देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट में। थोड़ा सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे तो क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस यही दिया है P/Q के रूप में लिखना है। 0.6 के ऊपर 1 रिंग है, तो 0.6 के ऊपर 1 रिंग है, P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं, ये 6/9, तो 6/9 को कटाइएगा तो क्या होगा, 3 से 3 दूना का 6, 3 का 9, यानी 2/3। यानी 2015 से लेकर 2023 तक जितना भी वास्तविक संख्या के प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे से देख लिए। आज ये आपका वास्तविक संख्या का पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम अगले दिन से बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक आपके लिए ज़रूरी सूचना, ये बहुपद पढ़ने से पहले आप सब लोग बहुपद पढ़ चुके होंगे, एक बार उसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तभी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आएगा। क्योंकि हम उतना ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि सब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं लगभग सभी ये शुरुआती चैप्टर हैं, सब पढ़ लिया होगा। तो एक बार उसको पीछे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत